हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी मैं सोकर उठी हूँ और मैं जा रही हूँ गर्म पानी पीऊँगी और कल वाली वीडियो एडिट करूँगी क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था तो मैंने एडिटिंग नहीं की है कुछ भी। अभी मैं जा रही हूँ एडिट करने के लिए, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। 2 hours later. मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैं अभी खाना खाने जा रही हूँ। उसके बाद मैं सारा काम करूँगी और आज मुझे बहुत ज़्यादा काम, इसलिए आज मैं जल्दी कर रही हूँ। आज संडे है और आज मुझे बाल धुल कर नहाना है, तो अभी मैं अपने बालों में ऑयलिंग करूँगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे ऑयलिंग करती हूँ और मैं अपने ऑयल कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले मैं ये पैराशूट का कोकोनट ऑयल लूँगी, मेथी दाना। अब मैं ये प्याज कट करके डालूँगी, थोड़ा सा ही डालूँगी क्योंकि मैं अभी के लिए बस बना रही हूँ। लेकिन अगर किसी को हमेशा बनाने का टाइम नहीं मिलता तो ये सब डाल करके और एकदम अच्छे से एकदम डार्क हो जाएगा जब तक प्याज, तब तक बॉईल कर सकता है। और कड़ी पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं और हिबिस्कस फ्लावर भी डाल सकते हैं। मैंने इस तरह के 1-2 बार बनाए थे लेकिन फिर अभी मुझे टाइम नहीं मिला है फ़िलहाल, तो मैं जब मुझे ऑयलिंग करनी होती तभी मैं बना के रख लेती हूँ। ये वाली ऑयल ना मैं जब 14 इयर्स की थी तब से लगा रही हूँ और मेरे बाल इससे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे हो गए थे। हेयर फॉल भी नहीं हो रहा था और बहुत जल्दी ग्रो भी हो रहे थे। ये जो प्रोसेस है ना, मतलब सारी चीज़ तो सब कर लेंगे लेकिन ये जो प्रोसेस है ना गरम करने वाला, इसे मतलब अगर कोई बच्चा है जो गैस यूज़ नहीं करता उसे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चटकता है ये तेल और हाथ वाथ भी जल सकता है। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं तेल लगा करके और पढ़ने बैठ जाऊँगी 1-2 घंटा के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, आदत से मजबूर हूँ ना। रील स्क्रॉल करते करते मैंने 1.5 घंटे बिता दिए। 2 घंटे पढ़ाई कैसे होगी। अब मैं सोच रही हूँ मैं जाकर नहा लूँ क्योंकि देख रहे हो शाम हो रही है। भाई साहब, इतनी शाम को मैंने सर धुल कर नहाया है ना। मैं बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सर्दी वर्दी ना लग जाए, वरना मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। एक तो एग्ज़ाम, ऊपर से सर्दी। मुझे ना 2 दिन के कपड़े मैंने धुले नहीं है, मुझे 2 दिन के कपड़े धुलने हैं और अभी तक मैंने धोए नहीं। या तो मैं रात में धोऊंगी या तो मैं कल धोऊंगी, देखती हूँ मुझे कब टाइम मिलता है, उस हिसाब से मैं धोऊंगी कपड़े। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। आज 2 तारीख है। मैंने पापा को मैसेज किया कि पापा मेरे मंथली जो पैसे वो आप भेज दीजिए ना। मैंने पापा को 40 में मैसेज किया, पापा ने 41 में भेज दिया, 42 में मुझे स्क्रीनशॉट भी आ गया। भाई इतनी क्विकली ना मेरे पापा जल्दी कभी नहीं भेजते पैसे। थोड़ा टाइम लेते, बताते, बोलते मैं थोड़ी देर में भेज दूंगा, लेकिन पता नहीं कैसे आज जैसे ही पैसे आए मेरी खुशी तो भाई साहब, मतलब जब मैं इतने दिन से कंगाल हूँ ना, तो जैसे ही पैसा मुझे मिले मुझे लगा वाह मैं अमीर हो गई। पैसा ही पैसा होगा। मेरा सीरम वगैरह भी ख़त्म हो गया, मैंने सब कुछ ऑर्डर कर दिया और मैं कल या परसों तक राशन लेने भी चली जाऊँगी। 17 तारीख को मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ 20-22 तक घर चली जाऊँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मेरा घर जाने का इतना ज़्यादा मन हो रहा है ना, भले ही मैं घर जाकर 2 दिन बाद रिग्रेट करूँ कि मैं क्यों आ गई, लेकिन फिर भी मुझे घर जाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है गाइस। मैं घर एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मैं 4-5 साल पहले मेरे पापा ने मुझे स्कूटी सिखाई थी और स्कूटी मुझे चलाने आती थी, लेकिन कब उस टाइम मेरी हाइट भी छोटी थी और वज़न मुझसे उठता भी नहीं था स्कूटी का। लेकिन जब मैं रिसेंटली घर गई थी तो पापा ने नई स्कूटी ली। मुझे वो स्कूटी चलाने में इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे बेसिकली घर जाने का मन इसलिए करा क्योंकि मुझे स्कूटी चलानी है। क्या बोला तूने? मैंने पापा को बोला था मेरी 18th बर्थडे के बाद मुझे मेरे स्कूटी दे दीजिएगा, लेकिन वो कह रहे दिल्ली में तुम कहाँ चला पाओगी बेटा, इतना ज़्यादा रश रहता है, कोई ठोक ठाक के चला जाएगा। इसके हम लोग का पढ़ के कमर टाइट हो गया है, इसलिए हम लोग बाहर आए हैं थोड़ा टाइम पास करने के लिए। इनका भी एग्जाम है।
पड़े पड़े ख़राब हो रहा था, मैंने इन लोगों को दे दिया। दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है गाइस। अभी बाहर गई थी ना तो मुझे मतलब यहाँ बालकनी से रियलाइज़ हो गया था, तो मैं फुल एक शॉर्ट कुर्ती पहन के चली गई थी ये चेंज करके। बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी मैंने एक बंदरों को खिलाया, मैं दिखाती हूँ उनको कैसे लेटे हुए हैं सबके सब। मैं गई थी ये सब लेने के लिए। एक्चुअली मैं ये सब लेने नहीं गई थी, मैं गई थी अगर मुझे नूडल्स और मंचूरियन मिलता मैं वो खाने गई थी, लेकिन मुझे वो नहीं मिला, वो दुकान बंद हो गया था। तो फिर हम लोग यही लेकर जल्दी से आ गए, क्योंकि बगल में हमारे ना एक होटल है, वहाँ पे शादी है। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा, यूजुअली इस रोड में इतनी भीड़ नहीं होती है, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अब मैं जा रही हूँ इकोनॉमिक्स का चैप्टर रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि इसका चैप्टर मैंने रिवाइज़ कर लिया है बिज़नेस स्टडीज़ का। वो थोड़ा मतलब पहला चैप्टर तो रटा हुआ था भाई। मैं ये चीज़ सोच सकती हूँ कि सबको पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर रटा हुआ होता है, क्योंकि वो हम लोग इतना बार रिवीजन में पढ़ लेते हैं ना कि वो रट जाता है। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। तो अभी ये मैं जा रही हूँ इकोनॉमिक्स का लर्न करने, उसके बाद होगा तो मैं कुछ बनाने जाऊंगी खाने के लिए। फ़िलहाल मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं बाहर गई थी, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मैं अभी पढ़ने से उठ पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस मेरा बचा हुआ है। लेकिन मैं गई बाहर, मुझे कुछ भी नहीं मिला इस सिवाय इसके। तो मैं अभी फ़िलहाल 1-2 चिप्स या बिस्किट खाकर ही अपने भूख को मिटाऊंगी। उसके बाद मैं जाऊंगी कुछ बनाने के लिए। देखती हूँ मैं बनाती हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे आलस आ रहा है। अभी बज रहे हैं रात के 1 और मैं जा रही हूँ कॉफ़ी पी करके थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। उसके बाद मैं एडिटिंग करके सो जाऊँगी। अगर नहीं सो पाई तो मैं जाके रहूँगी पूरी रात, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा मुझे नींद आने वाली है कॉफ़ी पीने के बाद। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करके जाना। सब्सक्राइब करना भूलना मत। तब तक के लिए बाय बाय।